अभी हम गुण संधि का तीसरा और चौथा नियम सीखेंगे आज। इससे पहले हम दो नियम इसके सीख चुके हैं, पहला और दूसरा। उसमें था कि प्लस के पहले अ और आ उन नियमों में भी आ रहा था और इनमें भी आ रहा है ए और आ, लेकिन प्लस के बाद में उनमें अलग था। अभी तीसरा नियम है कि प्लस के बाद अगर री हो तो इन दोनों के स्थान पर आर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर अ और आ के बाद में अगर री हो तो उन दोनों का के स्थान पर अल हो जाएगा। उदाहरण से इन नियमों को हम सीखेंगे। जो पहला और दूसरा जो नियम उदाहरण है वो पहले नियम पर है, और जो तीसरा और चौथा उदाहरण है वो इसका दूसरा नियम पर आधारित है। देखिए, सुर प्लस ऋषि हम मात्राएं अलग करेंगे। प्लस के ठीक पहले र है, इसमें से मात्रा निकालेंगे, और प्लस के ठीक बाद में शी है, ऋषि का री ऐसा का ऐसा लिख देंगे। रा में से हम मात्रा अलग निकालेंगे तो हलंत लगाना जरूरी है। हलंत का मतलब अब इस रे में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसमें से मात्रा निकली अ और बाद में री आ रहा है। इन दोनों के स्थान पर नियम कहता है प्लस के पहले अ, और अगर प्लस के बाद में री हो तो इन दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर अर। अब हम मात्रा इसमें जोड़ेंगे। सुर ऐसा कैसा लिख देंगे। अभी देखो, र के बाद में यहाँ मात्रा है इसलिए ये हलंत जो था वो इसमें हट गया, लेकिन यहाँ र के बाद ये र आधा है और इसके बाद में कोई मात्रा नहीं है, सीधा शी शब्द है और र हम आधा लिख नहीं सकते। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो इसके ठीक अगला जो वर्ण है उसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और ये आधा रहे यहाँ आएगा ऊपर, तो शब्द बना सुरर्षि। आधा रह हम लिख नहीं सकते यहाँ पर, इसलिए इसको जो इसके ठीक अगला जो वर्ण है उसके ऊपर ये मात्रा लगेगी ऋषि र की। अगला देखिए उदाहरण, राजा प्लस ऋषि हम मात्रा अलग करेंगे। तो यहाँ पर झ में से मात्रा निकली आ और प्लस के बाद में री। नियम कहता है प्लस के पहले आ और अगर प्लस के बाद में री है तो इन दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर अर। अब हम मात्रा जोड़ेंगे। राज शब्द हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, क्योंकि झ में आ मिला तो जो ये हलंत था वो यहाँ हट गया। अब र हम आधा लिख नहीं सकते, तो र से ठीक अगला वर्ण है शी, इसको लिखेंगे, और जो र है उसको इस जगह लगाएंगे हम, इस जगह शब्द बना राजर्षि। तीसरा और चौथा जो उदाहरण है वो नियम 2 पर आधारित है। तव में से हम मात्रा अलग करेंगे। भ को हलंत लगा दिया, मात्रा आ रही है अ, और प्लस के बाद में जो मात्रा है वो है रे। तो इन दोनों के स्थान पर दूसरे नियम जो चौथा नियम है कि इन दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। अब हम मात्रा जोड़ेंगे। तव हम ऐसा कैसा लिख देंगे, व में अ मिला तो इसका हलंत हट गया, जो ये हलंत लगा हुआ था। अब ल के बाद में वापस व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो क से घ तक होते हैं, क ख ग। तो अब देखिए ल और क इन दोनों के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो ल आधा हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और जो शेष बचा पद है उसको हम लिख देंगे। शब्द बना सवलकार। अभी इसमें से भी हम मात्रा निकालेंगे। तो प में से मात्रा निकालेंगे जो आ रही है अ, और इसके प्लस के ठीक बाद में मात्रा आ रही है री। नियम के अनुसार प्लस के पहले अ और प्लस के बाद में री है तो दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। अब हम मात्राएं जोड़ेंगे। तो उप में मात्रा जुड़ गई, प में अ जुड़ा तो इस प का हलंत हट गया। ल और क के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो ल आधा लिखेंगे, और जो कारी यति जो शेष पद है उसको हम इसके साथ लिख देंगे, कारी यति। उपकारी यति ये पद बना। ये अभ्यास प्रश्न है। इन्हीं के सप्त प्लस ऋषि, बसंत प्लस ऋतु, वृषा प्लस ऋतु, महा प्लस रिद्धि, ये जो चारों उदाहरण हैं वो नियम 1 जो तीसरा नियम है इसी के ही उदाहरण है। बाकी जो ये जो चौथा नियम था इसके ये 2 ही उदाहरण है। आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखिए और ये अभ्यास प्रश्न अपनी कॉपी में हल करें नियम 3 का प्रयोग करते हुए।